तो रमज़ान शरीफ में किचन का काम बढ़ जाता है और रोज़ाना अफ्तारी के टाइम पर सोचना पड़ता है कि आज क्या बनाया जाए जो खाने में टेस्टी, बनाने में आसान हो। तो आज की रेसिपी कुछ ऐसी ही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज आपसे शेयर करूँगी मैं टेस्टी प्याज के पकौड़े एक नए ट्विस्ट के साथ। तो जब भी हम प्याज के पकौड़े बनाते हैं अंदर से कच्चे रह जाते हैं, क्रिस्पी कुरकुरे नहीं बनते, ठंडा होने के बाद नरम पड़ जाते हैं। तो आज की रेसिपी देखें, आपकी सारी शिकायत दूर हो जाएंगी इंशाअल्लाह ताला। तो टेस्टी कुरकुरे करारे प्याज के पकौड़े बनाने के लिए सबसे पहले तो मैंने प्याज काट कर रखे हुए हैं। अब प्याज को वज़न में देखें तो तकरीबन 250 ग्राम यानी कि 1 पाव के बराबर है। अब आपने प्याज कौन सी लेनी है और किस तरीके से कटिंग करना है ये भी देख लेते हैं। अच्छा, प्याज आप लोगों ने छोटे साइज़ की लेनी है। देखें जैसा साइज़ मैंने लिया हुआ है ना, बस इसी साइज़ की प्याज ने, और काटने के लिए आप इसे लच्छों में काटें, यानी कि लंबाई के रुख में नहीं काटना बल्कि इस तरीके से लच्छे बना लेने हैं। ना बहुत ज़्यादा पतले और ना ही प्याज को बहुत ज़्यादा मोटा काटेंगे। हाथों की मदद से मसल कर सारे लच्छों को अलहदा कर लें। चलें जी, अब इसे शिफ्ट कर देते हैं एक बड़े बर्तन में और इसमें डालूंगी मैं 1 से 2 हरी मिर्चें। ये मोटे वाली हैं, ज़्यादा तीखी नहीं होती। इसके साथ ही ढेर सारा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। अब देखिए, प्याज के पकौड़े बना रहे हैं तो अजवाइन तो इसमें लाजमी डलेगी, जिससे बादीपन नहीं होगा और आपको प्याज के पकौड़े खाने के बाद भारीपन भी फील नहीं होगा। चलें जी, 1 टीस्पून इसमें डाल दी अजवाइन। 1 टेबलस्पून भर के इसमें डालूंगी साबित सफ़ेद ज़ीरा और 1 टेबलस्पून साबित धनिया, जिसे हाथों की मदद से मसल कर डाल दें। पाउडर मसालों में डालूंगी नमक 1 टीस्पून, हाफ टी स्पून इसमें डालेंगे मोटी कुटी हुई लाल मिर्च और इसमें शामिल करेंगे 1/4 टीस्पून हल्दी। दैट्स इट, यही मसाले डलने थे। और यकीन करें, मसाले डालते वक्त जो मुझे खुशबू आ रही है ना, मैं आपको बता नहीं सकती। पहले मसालों को आप लोग प्याज में अच्छे तरीके से मसल कर मिक्स कर लें। तो प्याज के पकौड़े बनाने के लिए ये एक ख़ास टिप है। पहले मसालों को प्याज में मिक्स करें ताकि प्याज पानी छोड़ दे। कवर लगाकर 10 मिनट के लिए किचन काउंटर पर छोड़ दें, जब तक हम एक और काम कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैंने लिए हैं उबले हुए अंडे। अंडों को मैंने हार्ड बॉयल किया है। आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से ले सकते हैं। मैंने 5 अदद अंडे लिए हैं। अंडों के 2 टुकड़े करें, 2 से 4 टुकड़े कर लें और इसी तरीके से आप लोगों ने अंडों की कटिंग करके एक साइड पे रख देना है। चले जी, प्याज को रखे हुए 10 मिनट गुजर चुके हैं तो चेक कर लेते हैं। प्याज काफ़ी हद तक नरम पड़ चुकी है और आप लोग देख रहे हैं हल्की सी गीली नज़र आ रही है। बस ऐसी ही प्याज तो हमें चाहिए थी, जिससे पकौड़े नहायत ही कुरकुरे और क्रिस्पी बनकर तैयार होंगे। अब इसमें डाल दूंगी मैं तकरीबन 1 कप के बराबर बेसन, छान कर इस्तेमाल करें, और आधा कप चावल का आटा भी शामिल करेंगे। अच्छा, चावल का आटा आप लोगों के पास नहीं है तो आप घर में पीस सकते हैं। नॉर्मल चावल को मिक्सी जार में डालें और बिल्कुल बारीक सा पीस लें, फिर छान कर इस्तेमाल करें। अगर ये भी नहीं करना चाह रहे तो फिर आप इसमें कॉर्नफ्लोर या फिर मैदा भी डाल सकते हैं। सारी चीज़ों को वेल कंबाइन करें, प्याज के पानी में ही मिक्स कर लें ये सारी चीज़ें। कोशिश करें पानी का छींटा लगाते हुए आप लोगों ने पकौड़ों के मिक्स को गूंदना है, क्योंकि हमने इसकी एक डो बनानी है। जैसे आटा गूंदते हैं ना, बस बिल्कुल वैसा ही। बहुत ज़्यादा इसे रनी नहीं करेंगे वरना पकौड़ों की शेप हमसे हैंडल ही नहीं होगी। तो इस तरीके से थिक सा बैटर बना लें और चलें पकौड़े बनाना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पकौड़े बनाते हुए हाथों को हल्का सा ऑयल या फिर पानी की मदद से गीला कर लें। हथेली पर 2 टेबलस्पून के करीब पकौड़ों का मिक्स रखें। सेंटर में अंडा लगाएं और चारों तरफ से अच्छे तरीके से इसे कवर कर दें, इतना कि इसमें जो अंडा हमने लगाया है वो बिल्कुल भी नज़र नहीं आना चाहिए। अगेन इसे एग की शेप दे देंगे, जैसे अंडे की शेप होती है ना, बस वैसे ही गोल गोल घुमाते जाएं तो एग की शेप बन जाएगी। अच्छा, ये प्याज के पकौड़े आपने बना कर रखने नहीं है, साथ के साथ ऑयल को गर्म कर लें मीडियम टू लो फ्लेम पे। साथ के साथ बनाते जाएं और ऑयल में ड्रॉप करते जाएं। तो ऑयल का टेम्परेचर मीडियम टू लो रखें ताकि पकौड़े अंदर तक पक कर तैयार हों
ऊपर से कलर आ जाएगा तो फिर खाने में मज़ा नहीं आएगा। हमें बनाना है इन्हें क्रिस्पी क्रंची, तो बिल्कुल लो फ्लेम पे उलटते पलटते रहें। 1 से 2 मिनट के लिए तो बिल्कुल भी ना छेड़ें, ताकि ये अपनी पोजीशन को होल्ड कर लें। और इसी स्टेज पर अगर तो आप लोगों को रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो, रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। इन पकौड़ों को मैं फ्राई करूंगी तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए, बिल्कुल लो फ्लेम पे। चारों तरफ से अच्छा गोल्डन कलर आ जाए तो बस जी निकाल लेते हैं। केचप या फिर हरी चटनी के साथ सर्व करें। सादा मसालों से बनी हुई ये टेस्टी रेसिपी जब आप खाएंगे ना, यकीन करें पकौड़ों के सारे ही फ्लेवर्स भूल जाएंगे, ये कोई इतने टेस्टी बनते हैं। तो आज ही रेसिपी को ट्राई करें और अपना फीडबैक देना हरगिज़ नहीं भूलिएगा। तो देखें माशाल्लाह से लग रहे हैं ना टेस्टी। मैं आपको काट कर दिखाती हूँ। ऊपर क्रिस्पी क्रंची प्याज की चटपटी सी कोटिंग और अंदर है इसके बहुत ही क्रीमी सा एग। खाएंगे ना तो मज़ा आ जाएगा। रेसिपी ट्राई करें तो अपना फीडबैक लाजमी दिया करें। आपके कमेंट पढ़ना मुझे बहुत पसंद है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन अल्लाह निगहबान।